आशीष, कैसे हो आप? मैम बहुत अच्छा, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आकृति, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम मैम। ठीक है, आप ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, एकदम बढ़िया। हेलो मीनाक्षी, हेलो दिया, हेलो भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका, गुड इवनिंग ऐश्वर्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुनिधि, कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो भुवनेश्वरी, हेलो महक, हेलो तान्या, हेलो दिया, हेलो अंशु, हेलो सिल्विया, गुड इवनिंग। तो फिर कैसा चल रहा है सब? कैसे चल रहा है स्कूल, कैसे चल रहे एग्जाम्स? किसका सा एग्जाम था आज? बहुत बढ़िया। ओके, बस दीक्षा का एग्जाम था। ओके, हेलो महक, हेलो दीक्षा, सिमरन, हेलो, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुपमा, गुड इवनिंग आंचल। कैसा हुआ दीक्षा एग्जाम? मैम ठीक हो गया है, ठीक। बढ़िया है। हेलो ज्योतिका। ओके मैम, विंटर वेकेशन होगी स्टार्टअप, क्या बात है। तो वो तो मजे चल रहे होंगे, मस्त वेकेशन पे जाओ, है ना। यशपाल, हेलो, गुड इवनिंग। सिमरन, गुड इवनिंग। ओके, तो ठंड कैसी है बच्चों? मैम बहुत ज्यादा, आज तो मौसम बहुत खराब था। यस सुबह बड़ी मैम। बारिश हुई मैम। बारिश हो रही है? अच्छा भाई, मेरा ब्रदर गया है कसौल, तो वो क्या बता रहा था, वहां पे बर्फ पड़ रही है। कुफरी में मैं बर्फ पड़ गई है शायद। कुफरी में पड़ गई है? अच्छा, तभी। गुड इवनिंग मैम, बहुत ज्यादा गुड इवनिंग। ईशा, गुड इवनिंग। ओके, चलो ठीक है यार, अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ बहुत। वेट करूं, कर लेते हैं। तुम अच्छा, एक का ही पेपर था और किसी का पेपर था? बस एक का ही था, दीक्षा का था सिर्फ? कल किस किस का है? अच्छा ऋतिका, कल भी है दीक्षा आपका? यस मैम। कल कौन सा है? कंप्यूटर। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट, डू वेल। ऋतिका आपका कैसा था? मैम इंग्लिश का है कल। अच्छा, ओके, वो तो हो जाएगा, है ना? नहीं? बस मैम। ओके, हेलो बबीता, गुड इवनिंग। कल के उससे किसी को डाउट है? किसी को भी मैम नहीं है? हम्म। मैम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला से बता देना, मेरा नेट हो गया था कल खत्म और क्लास हो गई थी खुद ही लेट। अच्छा, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला वाला। ओके, ठीक है। न्यूक्लियस सबको समझ में आ गया था? हेलो मदन लाल बेटा, हेलो पलक, गुड इवनिंग। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया था? यस मैम। यस मैम। ओके, बढ़िया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। 1 मिनट। कौन सा बोला आपने यार, कौन सा सुनना है, कौन सा पढ़ना है? सीलिया मैम फ्लैजिला वाला ना? यस मैम। ठीक है, ओके, चलो। उससे पहले कुछ चीजें हैं वो बता देती हूँ मैं, ठीक है? तो खुशखबरी सुनना चाहोगे या दुख खबरी सुनना चाहोगे? संडे खुशखबरी। को कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम्हें पहले ही पता लग गया संडे को कोई टेस्ट नहीं है? कौन है ये? मैम कल क्लास भी नहीं है। अरे यार, तुम्हें तो सब पता है। चलो, बहुत बढ़िया। मैम नहीं है यही मैम कल देनी थी। क्लास। अरे मजे करो जिंदगी के, तुम्हें क्या मतलब पढ़ते रहना है? थोड़ी पर पर मैम जान। आज की क्लास लगाने में मजा आता है। यस, हमें बाहर की क्लास लगानी है। मैं तो नहीं पढ़ा रही, मैं तो जा रही हूँ छुट्टी पे। कोई नहीं, हम आपको देखते रहेंगे, पर कैमरा ले जाना साथ में। कौन है ये मीनाक्षी?
अच्छा, और नहीं कुछ? कहाँ से लाते हो तुम इतना सारा ज्ञान? चलो सुनो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। 31st, ओह वाह, मेरा दिमाग देखो, 31st Same to जनवरी। you, ma'am. वेलकम। 31st And दिसंबर। thank you. सेम टू यू मैम। सेम टू यू। ओके, मैम आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे अगले साल आएगा, मैम डेट क्या है उस दिन? 20 अक्टूबर। कोई है ऐसा जिसका बर्थडे आता है 20 अक्टूबर को? यस मैम, मेरे भाई का आता है 20 को। मैम मेरी फ्रेंड का होता है। वाह नाइस। और कोई अपनी क्लास में कोई नहीं है? मेरा आता है 28 अक्टूबर को। अरे वाह, सिमरन कह रहे हैं मेरी सिस्टर का। ओके, हैप्पी न्यू ईयर ईशा। सेम टू यू मैम सिमरन। ओके ओके, चलो ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट, कल छुट्टी परसों छुट्टी, मस्त करो, मजे करो, ठीक है। मैम को तंग ना करो, खुद भी तंग ना हो, मस्त एंजॉय करो, ठीक है। जिसका एग्जाम है वो प्लीज तंग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। दूसरी बात ये कि आपका टेस्ट है यार 8 जनवरी को, ठीक है। इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है, सीधा क्लास आपकी 2 जनवरी को होगी, ठीक है। 8 जनवरी को आपको लिविंग वर्ल्ड प्लस सेल का टेस्ट होगा। समझ में आ गया? ये ये थी दूसरी बात। तीसरी बात ये, मैम आपको असाइनमेंट देंगी बेटा। अगर तो उसमें जो भी है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा लगाना ही नहीं है। स्टॉप वॉच रख के चलोगे। अगर 30 क्वेश्चन हैं तो 30 मिनट लेकर आप चलोगे, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो, आप अपने बोर्ड की भी तैयारी ही कर रहे हो साथ में, सॉरी अपनी 11th की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होने हैं। अब ये जो एग्जाम्स दे रहे हो, ये भी तो सीरियस होके दे रहे हो या नॉन सीरियस होके दे रहे हो? सीरियस ओके। पक्का? या ऐसे सोच रहे हो फटाफट से बस यार ये निकल जाए, मैं पास पास हो जाऊं, मतलब जस्ट पास से पास हो जाती हूँ, है ना, घर वाले खुश हो जाएंगे मेरे। ऐसा तो नहीं है कोई? नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। बेटा एक क्वेश्चन 1 मिनट, 20 मिनट है, 20 क्वेश्चन है 20 मिनट, 30 क्वेश्चन है 30 मिनट, 40 है तो 40, 100 है तो 100 मिनट, ठीक है। इतना स्टॉप वॉच लगा के चलना है। तभी मैम क्यों कर रहे हैं, तो फटाफट आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व आपको मतलब स्ट्रांग बना देगा कि करना कैसे है। समझ में आ गया? मैम तो यहाँ पे आपको 30 सेकंड देते हैं, आप 30 सेकंड में भी कर लेते हो। और इसमें कौन सा आपका कोई इक्वेशन है, डेरिवेशन है, कुछ सॉल्व नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ना, ABCD फॉर्म में आपका आएगा। एग्जाम भी आपको ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं। और सब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ आंसर आपको पूरा खुद लिखना है, 8-9 लाइनों का, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपका नीट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम 8 जनवरी को होना है, टेस्ट होना है, मतलब नॉट एग्जाम, टेस्ट होगा, ठीक है। संडे को है, कभी भी दे सकते हो। क्वेश्चंस बता देंगे आपको मैम अगले हफ्ते तक, कितने आएंगे, कितनी देर का होगा, कितना टाइम होगा, सब कुछ। और चीटिंग नहीं करनी है, खुद दिल से करना है। वो तो आपके ऊपर है, अगर आपने चीटिंग करके करी है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो आपको मन है आपको धोखा देना है तो मुझे कुछ चलेगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, सो असाइनमेंट मैम जो देने वाले हैं बेटा वो करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग कीपिंग द टाइम, जितने क्वेश्चंस उतना टाइम। ओके, ये मैम। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है फिर। फोर्थ बात ये, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और जब मैं पढ़ाने लगूं, पेन कॉपी साइड पे रख के, सिर्फ प्यारा सा दिमाग आपका, प्यारी प्यारी आंखें, अलर्ट रहनी चाहिए, ठीक है। आज कोई नोट्स नहीं बनाएगा, क्लास खत्म होते आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट कोई भी लिखेगा नहीं आपकी क्लास में। वजह नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लेना, कोई चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे क्लास खत्म होगी बैठ के नोट्स बनाओ। आज ही चैप्टर खत्म होगा, डाउट है तो पूछ लेना। और मंडे को यानी 2 जनवरी को जब आपकी क्लास होगी, तब आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर आनी है। कौन सी? 12th क्लास की, ठीक है। कौन सी क्लास की? 12th? यस मैम। हाँ, 11th की लेकर आनी है। यस मैम वालों, 12th में पहुंच रहे तो पहले ही पहुंच जाओगे 12th में। 11th की बुक लेकर आनी है और सेल पढ़ेंगे, समझेंगे उसमें से पढ़ना कैसे है बुक। क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम जो होने वाले, फाइनल एग्जाम। मैम ये मैम। पेपर नहीं आ रहा तुम लोगों का मार्च में? मना कर दिया उन्होंने पेपर देने से।
नो मैम। है। हाँ तो फिर एनसीईआरटी की बुक लेकर आएंगे, मैम आपको बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है सब्जेक्टिव एग्जाम की। सब्जेक्टिव यानी कि बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है, पूछेंगे कि ये प्रोसेस बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियस, फॉर्म स्ट्रक्चर, बस इतना सा दिया है, आपको पूरा बनाना है। तो मैम आपको हेल्प करेंगे करना कैसे है। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ नीट की क्लास है तो मैम सिर्फ नीट ही पढ़ाएंगे, नो। अब यार 11th भी तो क्लियर करवाना है, नीट भी तो क्लियर करवाना है, दोनों मैम ने ही तो करवाने हैं, है ना। तुम तो मजे करने आए हो वहां पे, नहीं? नो मैम। नो मैम। अरे हम दोनों करने आए हैं, मजे भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे यार। तो मैम आपको नीट की भी तैयारी करवाएंगे और एनसीईआरटी की भी। एनसीईआरटी तो टिप्स में होनी चाहिए, नीट से बस यार एनसीईआरटी टिप्स पे है तो नीट अपने आप क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ओके। और तो ये हम करने वाले हैं सेकंड को, 2 जनवरी को। तो मैम ने अपना प्लान बता दिया, ठीक है। ओके, यो मैम। एनी डाउट? यो मैम। अच्छा हाँ, बुक के नो साथ, मैम। बुक के साथ एक और चीज लेकर आनी है, वो है पेंसिल। टूटे हुए मत ले आना, शार्प करके ले आना, ठीक है। ये मैम। यो मैम। चलो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कोई कुछ है कहने वाला? ओके, ठीक है। तो सीलिया फ्लैजिला का यार ये देखो, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सीलियन फ्लैजिले का, ठीक है। आप इसके साथ देख सकते हो। अब हम ना, मैं इसको आपको ये वाला पार्ट बताऊंगी, ऑब्वियसली यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अब से देख सकते हो एक्सोनीम जो है यार, एक्सोनीम आपका कोर पार्ट होता है, और ये जो दिख रहा है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके नीचे तो मैं इसे ओपन करके बनाया बेटा, इसको ये ब्लू ब्लू सी जो बॉडी इसको बोलेंगे हम बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी। ठीक है। अब इसको खोल के पढ़ते हैं यार। मैंने कल बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन डबलेट की फॉर्म में। वहां पे ट्रिपलेट्स थे, ए बी सी था, यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, ठीक है। और इसके सेंटर में 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है। वहां पे सेंटर 0 था, और पेरिफेरल में बाउंड्रीज में 9 थे, यहाँ पे बाउंड्रीज में पेरिफेरल में 9 है, लेकिन सेंटर में 2 है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल। और इसको एक कवरिंग कर रखी है, जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ, यानी बीच का कवच की तरह आपको हेल्प कर रहा है। किसको? सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल को, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब ये देखो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना आपको, ग्रीन के ऊपर अब मैंने रेड मार दिया है। अब ये जो यार ग्रीन ग्रीन सा यार, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ब्रिज का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज, इसको लिंकर्स भी कहते हैं। और इसमें एक प्रोटीन है बेटा, नेक्सस प्रोटीन, ठीक है। यह प्रोटीन क्या करेगा? इसको लिंक करने में काम करेगा। जैसे आप देख सकते हो ना, दो रोड है, इसके बीच में नदी बह रही है। ऑब्वियसली बात है, गाड़ी उड़ के तो जाएगी नहीं, इतनी एडवांस तो हुई नहीं अपनी इंडिया, है ना। येट टू गो विद गुड एडवांसमेंट, ठीक है। तो वो जो 2 रोड है उसको कनेक्ट कौन करता है बेटा? ब्रिज। अब ब्रिज बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं ब्रिज बन जा बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, मेहनत लगती है उसको, है ना। आर्किटेक्ट आता है, उसको देखता है, उसको चेक करता है, यार कितना विड्थ है, कितनी उसकी गहराई होनी चाहिए, कितना ये पानी के अंदर स्टेबल रहेगा, ये सारी वो चीजें आर्किटेक्ट देखता है, मेजर करता है, फिर अपना आउटर आइडिया बनाता है ना। तो वैसे ही यार इंटरडबलेट ब्रिज भी क्या करता है, इसने कनेक्टिविटी बना रखी है। दो ए बी के बीच में ब्रिज है, वो है सेंट्रल सॉरी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में एक लिंकर है, उसका नाम है इंटर डबलेट ब्रिज। समझ में आ गया? ये मैम। और इसी के ऊपर यानी किसके ऊपर? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर बेटा एक छोटी सी चीज लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पोक, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, यानी ये जो ब्रिज है, ब्रिज के बाहर ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, इसको बोलेंगे आउटर डाइनिन आर्म। और अंदर यानी इस ब्रिज के अंदर इसको हम बोलेंगे इनर डायनेनाम, ठीक है। आई गेस और तो कुछ नहीं है, जो बस ये ब्राउन ब्राउन से दिख रहा है आपको, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अरेंजमेंट थी बेटा 9+2। क्यों यार 9+2? 9 पेरिफेरल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पेरिफेरल हो गया।
दो बेटा कौन से, सेंटर में एक और दो, बस इसके 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? एक सेकंड, यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ, 1 मिनट का टाइम दो बस। बताओ बताओ अगर कोई डाउट है तो। अरे किसी को भी डाउट नहीं है? बच्चों हेलो, आवाज आ रही है? ये मैम। ये मैम। ओके हाँ चलो 5 कहाँ गया यार? ओके, ये तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस कल मैं बता दिया था क्या होता है ना? तो आप ये देख सकते हो, ये न्यूक्लियर पोर है। यहाँ पे किसी को डाउट है न्यूक्लियस वाले में? किसी को भी डाउट नहीं है? मैम बता दो एक बार फिर से। देखो यार, ये न्यूक्लियस है, इसका ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मिला के ये बन जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम बोलेंगे कैरियोथेका। कैरियोथेका यानी कैरियो यानी न्यूक्लियस, थेका यानी कवरिंग, तो न्यूक्लियर की कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, एंड दैट इज कवरिंग कौन? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये रहा। और फिर अब उसके अंदर की चीजों की बात कर लेते हैं, पर उससे पहले ये देख लेते हैं न्यूक्लियर पोर होता है यार, जो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ना, उनके मतलब जितने भी होता है उसके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर का काम क्या होता है यार? पोर का काम यही होता है कि अंदर की चीजें बाहर चली जाती है, बाहर की चीजें अंदर आ सकती है, इसीलिए न्यूक्लियर पोर बनाया हुआ है। और अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ऐसे डॉट डॉट से प्रेजेंट होते हैं ना वहां पे, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हो अंडे जैसा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये येलो येलो सा दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। रफ आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर ईआर प्रेजेंट होता है। अब ईआर होता है रफ ईआर, क्यों यार? क्योंकि उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन आपका होता है रफ क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। इनर होता है स्मूथ क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं होते। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बता दें। यार तुमने तो मतलब सन्नाटा ले लिया है कि हो तुम लोग यहाँ पे। ये मैम। मैम आ गया समझ। ठीक है, चलो चलो फिर आगे चले। ये मैम। अब यार इसके बाद कल हमने यहाँ तक कर लिया था, ये रहा न्यूक्लियर एनवलप, मैंने बता दिया कि क्या क्या है, न्यूक्लियर पोर्स बता दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब आगे करते हैं यार इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है यार? जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना तुम्हारे, जो सॉरी क्रोमैटिन्स होते हैं ना, वो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पैकेज की तरह फॉर्म होते हैं, और ये क्रोमैटिन आगे जाके क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमैटिन क्या करेगा? आगे जाके क्रोमोसोम बनाएगा। तो ये क्रोमोसोम बेटा क्या करेंगे? आगे जाके डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। अब पड़े थोड़ी रहेंगे उसके अंदर, पढ़ेंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम जो है अपना डिवाइड करने लगेगा। अब डिवाइड होगा तो उस सेल को हम बोलेंगे कि भाई सेल डिवीजन हो रही है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। अब करेगा कहाँ, कौन सा फेज होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा फेज होता है यार बेटा? नॉन डिवाइडिंग। नॉन डिवाइडिंग क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन को कंटेन करता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन को, क्रोमैटिन होता है उसके पास, ठीक है, जिसके वजह से एक टाइम आएगा कि वो जो सेल है वो डिवाइड करना शुरू करेगा अकॉर्डिंग टू द फेज। तो मैंने बताया था ना कल, मेटाफेज फिर एनाफेज। मेटाफेज में क्या था? मेटाफेज में आपके जो क्रोमोसोम थे वो साथ में चिपके हुए थे, किसकी हेल्प से? कौन था वो हेल्प करने वाला? स्पिंडल फाइबर। वेरी गुड, स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर उसको खींच खींच के दूर भी कर देता है। वो कहाँ पे आप देखते हो? एनाफेज। वेरी गुड, अंडरस्टूड टिल हियर। यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। इसके बाद हमने इसके अंदर आप देख सकते हो क्रोमैटिन। यार क्रोमैटिन, ये रहा। क्रोमैटिन क्या करेगा? क्रोमैटिन में, क्रोमैटिन का मतलब क्रोमो, क्रोमो का मतलब कलर, कोई भी कलर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है।
तो कलर जो है वो क्या करेगा कि आपकी इसके जो एक स्टेन करते हैं हम, फ्लेमिंग्स ने किया था, फ्लेमिंग्स, ठीक है, क्या नाम था, फ्यूलगन स्टेन, ठीक है, याद है ना, ग्राम स्टेन, Yes, मैम। है ना, ग्राम स्टेन पॉजिटिव नेगेटिव किया था हमने। वैसे ही Yes, बेटा ma'am. स्टेन इसकी भी होती है, फ्यूलगन स्टेन किसने किया, फ्लेमिंग्स ने, ठीक है। अब यार ये करता, इसमें देखा गया जब स्टेन किया तो उसने देखा डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन है, और एक और चीज है वो भी हिस्टोन ही है लेकिन वो नॉन हिस्टोन है, ठीक है। अब डीएनए जो होगा ना यार नेचर में एसिडिक होगा, और हिस्टोन जो होगा वो बेसिक होगा, बेस होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है या नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से? नॉर्थ पोल साउथ पोल से। वेरी गुड। वैसे ही एसिड और बेस, एसिड और बेस बेटा आपस में अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए डीएनए और हिस्टोन अट्रैक्ट होते हैं। और हिस्टोन क्या होता है यार, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और नॉन हिस्टोन्स क्या होते हैं, ये भी हायर पैकेजिंग होती है, लेकिन इसके बारे में हमने ज्यादा पढ़ना नहीं है, अभी आपका +2 आ ही रहा है कुछ ही महीनों में, तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस वर्ड्स जान लो कि ये होता क्या क्या है, ठीक है। फ्यूलगेंस्टीन को एक और नाम कहते हैं, मुझे सीरियसली याद नहीं आ रहा, आई गेस मैंने वहां पर लिखा हुआ है, एसीटोन कुछ कहते हैं, एसीटो, हाँ सॉरी, एसीटोकार्माइन, ठीक है, भूल जाता है ना इंसान हमारे, ठीक है। चलो, सो जो भी अभी मैम ने समझाया पीछे, कहाँ गया, ये रहा, और यहाँ पे, ठीक है, इसी के बारे में बात करी है यहाँ पे, समझ में आ गया, आगे चले। Yo-yo, ma'am. इसके बाद Yeah, ma'am. दैट वाज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। बहुत बहुत ही प्यार से सुने, नोट्स ना बनाएं, बस ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। ये देखो क्रोमोसोम है, अब बेटा एक होगा ना, एक ऐसा सिंगल दिखेगा आपको, इसको हम बोलेंगे मोनाड, और यही क्रोमैटिड जब अपने आप को ये 2 में डिवाइड कर देगा, इसको हम बोलेंगे डायड क्रोमोसोम, डायड क्रोमोसोम, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. ये देख, ओके, इससे पहले ये बताना था मुझे, ये देखो, ये जो है यार, ये क्या बताता है, एक सेकेंड, आई गेस मेरा कुछ मिस नहीं हो रहा, ओके। ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे, एक क्रोमोसोम लिया, क्रोमोसोम लेना क्या है, देखो, डार्क वाला पार्ट लिया बेटे, इसको बोलोगे हेट्रोक्रोमैटिन, क्यों, क्योंकि इसमें आपने करी स्टेनिंग, अभी पीछे हमने स्टेनिंग करी है ना, फ्यूजन स्टेन, बस आपने उसकी स्टेन कर दी। अब जब आपने उसकी स्टेनिंग करी, ज्यादा स्टेन लग गया क्रोमोसोम के ऊपर, उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, कम स्टेन लग गया उसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। अब आपने क्या किया यार, आपने एक धागा जैसा सा कुछ लिया, धागा ले लिया, चलो, धागा है ना सबके घर पे, Yeah, ma'am. नहीं है Yo-yo, ma'am. लेना, ठीक है। Yeah, ma'am. कि आपने क्या किया यार, वो मम्मी वो नहीं करती थी कि हमारे जो व्हाइट वाले कपड़े होते हैं उसको उजाला में डाल के से डुबो डुबो के कर देती हैं, और फिर वो बाद में व्हाइट से नीला हो जाता है, ऐसा होता है ना, हुआ है किसी के Yo-yo, साथ? ma'am. Yo-yo, ma'am. है ना, फिर तुम कहते हो मम्मी मेरी तुमने व्हाइट वाली स्कर्ट पूरी ब्लू बना दी, अब मैं कैसे जाऊंगी स्कूल में पहन के, है ना, होता है ऐसा। Yo-yo, ma'am. फिर तुम कहते हो मम्मी मेरे को नई वाली दिलाओ यार, अब नहीं हो पाएगा, मेरे व्हाइट जूते तुमने नीले कर दिए, आपने नीले कर दिए, है ना। चलो सुनो, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस थ्रेड को आपने इंक में या उजाला में किसी में भी डाल दिया, और डालने के बाद ना आपने क्या किया, उससे पहले आपने क्या किया, इसमें नॉट्स होते हैं ना, नॉट्स, उसको क्या कहते हैं यार, हम एक क्या कहते हैं, सिलाई करने एंड में वो डालते हैं ना धागा, क्या कहते हैं उसे, Can't. हाँ, ठीक है। तो वो ऐसा सा ही कुछ इस पे कर दिया आपने, ठीक है, 2-3 नॉट डाली इस धागे के अंदर, और आपने उसे डिप कर दिया। डिप करके देखोगे ना यार, तो जो सबसे ज्यादा स्टेन होगी वो इस पे पड़ रही होगी, क्योंकि इकट्ठा हो रखी है ये, और स्टेन ज्यादा इस पे होगी कंपैरेटिवली, इनके थोड़ा कम दिखेगी। तो ज्यादा जिसमें होगी बेटा, डार्क जो आपको दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा स्टेन है। अब कम पे होगी इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन, क्योंकि कम स्टेन है। अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. आप देख सकते हो, बस मैंने यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि यार ये होता कैसे है। डार्क है, हेट्रो है तो यानी डार्क है, ठीक है। अब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डीएनए में, ठीक है, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं डीएनए में। और ये इनएक्टिव है यार, ज्यादा एक्टिव नहीं है ये लोग। यूक्रोमेटिन है ज्यादा एक्टिव, ये लाइट भी है और लूजली अरेंज्ड है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको 100 बंदों के कमरे में बिठा दूं, 100 ही बंदे बैठ सकते हैं, और आपको मम्मी का फोन आ गया फटाफट से, या किसी का भी जरूरी वाला फोन आ गया, तो आप क्या करोगे? भागोगे ना, यार मम्मी को लेना, इंपॉर्टेंट कॉल है। लेकिन उस 100 के भीड़ में भाग पाओगे? Yeah, ma'am. नो मैम। नहीं ना। लेकिन उसी 100 वाले कमरे में सिर्फ 10 बंदे बिठा दिए मैंने, और तुम्हें वो फोन आ गया फिर से, तो तुम क्या करोगे? भाग पाओगे ना आराम से? मैम। बस उसको हम यूक्रोमेटिन बोलेंगे। अगर 100 बंदों के बीच में से ना भाग पाए, हेट्रोक्रोमेटिन। अगर यूक्रोमेटिन में से तुम भाग लिए तो तुम यूक्रोमेटिन। समझ में आ गया? एक्टिव हो जाते हो ना, बड़ी जल्दी भाग के चले जाते हो गेट के पास पहुंच के, हाँ मम्मी बोलो, हाँ पापा बोलो, ऐसे बोलते हो ना। मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, इसको मैं नए उसमें बना देती हूँ। ठीक है, ये है अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं है वैसे, अब तुम्हें इसका नाम पता लगे तो इसे हम मोनाड जी बोलेंगे, ठीक है। क्रोमैटिड है वैसे ये, मोनाड। अब मोनाड क्या कर रहा है यार? मोनाड का ये जो पार्ट है बेटा, मोनाड नहीं सॉरी, क्रोमैटिड ही बोलेंगे इसको। ये पी आर्म हो गया, ये क्यू आर्म हो गया, ठीक है। इजी तरीका देख लो, आप अपना हाथ देखो, है ना, राइट वाला लेफ्ट वाला, कोई भी जड़ा आपका मन करे, क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो ना। कोई है ऐसा जो लिख रहा है? हाँ शरारती बच्चा, तुम बताओगे थोड़ी। चलो No, ma'am. ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इसको हम पी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पी आर्म एंड क्यू आर्म, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बीच में ये बीच में, इसको हमने बोल दिया सेंट्रोमियर। समझ में आ गया? सेंट्रोमियर, पे पेन कहाँ गया मेरा? सेंट्रोमियर, खुद का हाथ भी देख लो तुम तब तक, सब तक में मैम लिख रहे हैं। और इसको बोलेंगे यार प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों यार प्राइमरी कंस्ट्रक्शन? क्योंकि ये क्रोमोसोम में हेल्प करता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये देखो, ये है डिस्क शेप्ड, है या नहीं? डिस्क शेप्ड दिख रहा है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? मैम। Yeah, ma'am. ठीक है, तो डिस्क शेप्ड होगा। डिस्क के वजह से क्या होगा यार, यहाँ पे इसके स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होंगे। अब स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? इस क्रोमोसोम को खींच देगा। क्या करेगा? खींच देगा। और आप देख सकते हो इसके अंदर ये ऐसे धागे जैसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये धागों को हम क्या बोलेंगे यार? डीएनए थ्रेड्स। डीएनए थ्रेड्स। अब इन डीएनए थ्रेड्स को हम बोलेंगे क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा, तो क्रोमो स्पेलिंग गलत हो गया यार, सॉरी। वहां मैंने सही लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ गया पिक्चर? ये रहा, क्रोमोनीमेटा, ठीक है। दिख रहा है ना, येलो 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 वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये क्रोमोनीमेटा, ठीक है। तो स्पीड में बोलते बोलते हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। क्रोमोनीमेटा जो है इसको हम बोलेंगे डीएनए थ्रेड्स। अच्छा यार, इसके नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम टीलोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। टीलोमियर यार क्या होता है? जब आप जाते हो अपने फ्रेंड्स के मम्मा से मिलते हो, या आपके मतलब कोई भी फ्रेंड के मम्मा से मिलते हो, ऐसा होता है ना कभी, यार तू तो अपने मम्मा की, तू तो तेरी मम्मा तो तेरी बड़ी बहन जैसी दिखती है ना, तेरा भाई तो तेरे पापा जैसा दिखता है, ऐसा बोलते हैं ना। मैम। है ना, कईयों की मम्मी एज में बड़ी छोटी सी लगती है। लाइक मम्मा अगर 35 की है तो मम्मा 40 की दिखेंगी, अगर मम्मा 40 की है तो 35 की दिखेंगी। वो किसके वजह से होता है बेटा? टीलोमेयर की वजह से। वो आपकी एजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स एजिंग, अंडरस्टूड। और ये क्रोमोसोम के एंड, हाँ ये क्रोमोसोम के एंड में प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे। समझ में आ गया? मैम। Yes, ठीक है। तो यार Yes, जो ma'am. क्रोमैटिन होता है
क्रोमैटिन अपने आप को कन्वर्ट करके यार क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम बनाएगा। ओके, एंड क्रोमोसोम से क्या बनेगा यार, एक कल्ला क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा किसकी हेल्प से, हिस्टोन, याद है ना, अभी करवाया मैंने पीछे, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन। यस प्रोटीन। एक को पता है सिर्फ, बाकी सब कहां चले गए घूमने। नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो क्रोमैटिन प्रेजेंट है, सॉरी, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है एक प्रोटीन की वजह से, उसका नाम है हिस्टोन। अंडरस्टूड टिल हियर, एनी डाउट? नो मैम। तो चलते हैं यहाँ पीछे, अब देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है। होप मैंने सब करवा दिया बस। हाँ, मैट्रिक्स तो देखो, पी आर्म था छोटा सा, क्यू आर्म है लंबा सा, ठीक है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं क्यों यार, क्योंकि ये क्रोमोसोम की मूवमेंट करता है पोल की तरफ, पोल की तरफ आएगा पोल आपका सेल डिवीजन में, ठीक है, तब करेंगे। ये डिस्क जैसा देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। डिस्क शेप को क्या कहता है यार, ये करता क्या है, ये आपके अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। डीएनए थ्रेड्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है, माफी चाहेंगे स्पीड में बोल देते हैं कभी कभी। और ये ग्रीन में थीलोमियर, ये क्या करता है, आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है यार, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के सबसे नीचे एंड में, ठीक है। ओके, दैट्स इट, फाइन, एनी डाउट्स? नो मैम। चलें आगे, ये मैम। चलो। ये देखो, अब मैंने पहले ही बता दिया है, ये देखो मोनाड दिख गया तुम्हें, रुक जाओ, ये देखो कल्ला प्रेजेंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनाड। अच्छा, ये अपने आपको इसने रेप्लिकेट कर लिया, रेप्लिकेशन तो होगी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही बैठा रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अभी 2 साल के दिखते हो अभी भी, नहीं ना बच्चे, तुम लोग हो यहाँ पे, यस मैम। कौन कौन सुन यस रहा है, मैम। कौन कौन सुन रहा है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बाकियों को भी नहीं आ रही थी? नो मैम, मैम आती है। आ रही है ना? ये मैम। आकृति तुम नेटवर्क चेक करा लो यार अपना, मैं बोल रही हूँ मेरा ये स्पीड बहुत तेज दे रहा है वाईफाई। चलो आगे मैम चलो। अब ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो मोनाड से बनेगा ये डायाड में, डायाड क्रोमोसोम बेटा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। सिंगल क्रोमैटिड है, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जैसे बता दिया। ये मोनाड क्या करेगा, डिवाइड करके डायाड क्रोमोसोम बनाएगा, और ये देखो 1 और 2, एक सेकेंड, ये सिस्टर क्रोमैटिड बना दिया इसने, इस पूरे क्रोमोसोम को हमने बोल दिया डायाड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक बार रेप्लिकेट हो जाए तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, मोनाड से डायाड क्रोमोसोम, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। चले आगे, यस मैम। ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चल के मेरा मेरा ये, चलो अब देखो, अब ये भी मैं अलग पेज पे समझा देती हूँ। देखो पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है, 1 1, ठीक है, फिर क्या हो गया, इसने अपने आप को ऐसे इकट्ठे कर लिया। अभी के लिए डायग्राम ऐसे ही काम चला लो, ठीक है, तो 1 और 1, ठीक है, लेकिन इसका सेंट्रोमेयर यार सेम ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अगर एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, ठीक है, अलग अलग है, तो ये कैसा दिखेगा, 1 और 2, इसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस। क्यों, क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग क्रोमैटिड्स है ना, कलर्स। अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, टोटली सॉरी। ओके, देखो ये एक नोमैड है, सॉरी मोनैड है, और
ये एक डायड है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। Yeah, ma'am. और ये एक और है ऐसा सेम, तो इसको हम बोलेंगे यार होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। और एक है 1 सेकेंड, तो ये सेम सेम है 1 and 1, ओके। नेक्स्ट कम्स दिस वन विच यू कैन सी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और इसने अपने आप को क्या किया, गलत ही बन रहा है, तभी मैं पहले ही बना लेती हूँ। ओके, इग्नोर करो तुम, चलो ठीक है। इसका सेंट्रोमेयर और इसका सेंट्रोमेयर सेम है, नो मैम। ठीक है। इसका सेंट्रोमेयर और इसका सेंट्रोमेयर अलग अलग है, इन दोनों का सेम है, इसलिए होमोलोगस बोलेंगे। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ये, ठीक है। और दूसरी बात, इसको अगर मैं ले लूं, इसको अगर मैं कह दूं कि ये 1 2 3 4 है, तो 1 and 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड है या नहीं, नहीं मैम। है ना। 3 and 4 इन ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है या नहीं, नहीं मैम। एक कोई समझ में आ रहा है, बाकी सब कहाँ पे हैं, नहीं मैम। Yeah, ma'am. तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, सिस्टर्स हैं, क्यों है यार, क्योंकि उनका सेंट्रोमेयर सेम है, ठीक है। ये वाला जो है 3 and 4 उनका सेंट्रोमेयर भी सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 and 3 को ले लेते हैं, 1 और 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नो 1 मैम। and 3 यस No, इट ma'am. इज नॉट, है ना, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है। 2 और 4 हैं, नो मैम। नहीं है। इसीलिए बेटे क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी सेंट्रोजोम सेम नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गया, ये मैम। यहां तक कोई डाउट है। नो मैम। अब देख सकते हो यार, No, देखो क्रोमोसोम बनाया, एक का मैंने येलो कलर लिया हुआ है, एक का रेड कलर लिया हुआ है, तो 1 and 2 येलो कलर, यस दे आर सिस्टर्स। 3 and 4 यस रेड, दे आर सिस्टर्स अगेन, फाइन। सो 1 and 3, 1 ले लो 3 ले लो, नहीं यार ये तो एक जैसे नहीं दिख रहे। 2 और 4 बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। 1 और 3 1 और 4 नहीं, 2 and 4 नहीं, ठीक है। तो ये हुए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नो मैम। चलो आगे। मैम। कुछ नहीं है यार, ये सिंपल सा बनाए ताकि आपको इजीली समझ आए। एक साइड मैंने येलो ले लिया, एक साइड मैंने ब्लू ले लिया, ये है दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, बीच में सेंट्रोजोम है, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है डायड। एक कल्ले को लेंगे तो नोमैड, दो है तो डायड। सिस्टर क्रोमैटिड्स centromere are different, they will be known as non-homologous chromosome. Simple, easy. ये मैम। चलें आगे, ये मैम। ठीक है। मैम। तो इस पिक्चर को यहीं समझ लेते हैं, क्यों यहीं पे समझ लेते हैं, तो कि इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरे शीट को हटा के सिर्फ वहीं ध्यान दो जहां हम बना रहे हैं इमेज, ठीक है। ये देखो एक छोटा वाला बनाया क्यू आर्म, सॉरी पी आर्म, और ये है क्यू आर्म, दिस इज पी आर्म, याद है ना पी आर्म एंड क्यू आर्म, ये मैम। ये बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो पी आर्म के अंदर यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम में आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, बताया था ना पीछे मैंने। ये मैम। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी, बट ये हर एक क्रोमोसोम में नहीं होता। कितने कितने क्रोमोसोम है हमारे पास, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पे। यस पेयर्स में है तो 23, पूरा बोलेंगे तो 23 into 2 46, ओके। 46।
तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बेटा सारे पेयर्स में नहीं होता, सब में नहीं होता ये। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आप देखोगे कहाँ पे, नॉर यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और फर्स्ट जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये बाय डिफॉल्ट है ही है। और ये क्या है, क्रोमोने जो आपका डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा। ठीक है, ये कंडेंसली ऐसे पड़ा हुआ है, वहां पे तो मैंने इतना अच्छे से बनाया हुआ है ऐसे 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 करके, है ना, वो कंडेंस है ना, बताया ना, अभी 100 लोगों के बीच में बिठा दो आपको तो आपको भागना दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, बस वैसा ही। ठीक है, और इसके सबसे नीचे कौन प्रेजेंट है, टीलोमियर। क्या करता है यार, ये एंड में प्रेजेंट है और ये कंट्रोल करता है एजिंग को। वेरी गुड, एजिंग को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी जो है क्यों हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो नहीं होना चाहता इसलिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक उसका नाम है एसिटिक क्रोमोसोम। अब मैं सॉरी मैं आपको बताऊं, ह्यूमंस में 13, 14, 15, 21, 22 ये 5 पेयर यानी कि टोटल 10 क्रोमोसोम्स में एसिटिक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मैं आपको अभी कैरियोटाइप दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको और इजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जब आप नोट्स बना रहे हो ये एक एक पिक्चर बना लेना, उस पर लिख भी लेना तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैम, चलो यहाँ तक आगे चले। ये मैम, चलो मैम ओके, हाँ बस यही था, खत्म। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। नो मैम। यार अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि कुछ वी दिखता है, कुछ एल जैसा दिखता है, कुछ जे जैसा दिखता है, कुछ आई जैसा दिखता है। चलो पढ़ते हैं यार ये कैसे कैसे क्रोमोसोम है, हम भी जरा देखें। चलो देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बोलता है कि जो है ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। तो पहला है मेटासेंट्रिक। यार मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक से याद आ रहा है कि ये जो सेंट्रिक से समझ आ रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो सेंटर में होगा, बीच में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो मेरे हाथ रहे, इसको हमने बना लिया क्रोमैटिड्स, ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे टच कर दिया, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। ओ सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, सेंट्रोमियर बीच में है, सेंटर में है, दिख रहे हैं ना। और इनको टच करके देखो, इक्वल आर्म्स है या नहीं, ऐसा तो नहीं है एक का हाथ ऐसा है एक का हाथ ऐसा तो नहीं है। नो मैम, अरे करके देखो, मैंने कहा ना आज कॉपी नहीं लेंगे, आज हम थोड़ा एक्शन करेंगे, आज एक्शन स्टडी चल रही है। कर लिया तुमने? ये मैम, अब उसको ऐसे वी शेप। अगर ये क्रोमोसोम वी शेप बना रहा है, अगर ये क्रोमोसोम वी शेप बना रहा है एनाफेज के टाइम पे, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? ये मैम, चलो आगे चले। वी शेप समझ में आ गया? ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है कि आपको इजी हो जाए। ये पेन कहाँ भाग गया यार, ये देखो ये रहा। ठीक है, वी शेप दिख रहा है ना, बन रहा है तुम्हारे हाथ में वी शेप या नहीं? ये मैम, चलो आगे चलते हैं। सब मैट्रिक, सेकंड वाला सब मैट्रिक क्रोमोसोम। यार अब वो हमने मेटासेंट्रिक पढ़ा था, मतलब आपका जो अपना सेंट्रोमियर है सेंटर में है। अभी आ गया सब मेटासेंट्रिक। अब सब है यानी थोड़ा सा सेंटर से दूर हो गया, तब क्या होगा यार, इसका पी आर्म और क्यू आर्म में फर्क हो जाएगा। तो ये एल शेप बनाएगा ऐसे। चलो बनाओ एल शेप। तो पी आर्म और एल आर्म हो गया ना, बना लिया तुमने एल शेप। इसको हम बोलेंगे हेट्रोब्रेकियल ब्रेकियल आर्म्स, बिकॉज दे आर अनइक्वल एंड दे आर मेकिंग अ शेप ऑफ एल। कौन से फेज में? एनाफेज में। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैम, ठीक है, अच्छा वहां पे इक्वल आर्म थे, उसको हम बोलते हैं आइसोब्रेकियल आर्म। यहाँ पे अनइक्वल है, सेम नहीं है। ठीक है, इस वजह से उसको बोलेंगे हेट्रोब्रेकियल। ठीक है, चलो एक्रोसेंट्रिक। यहाँ तक डाउट है यार? बताओ, अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से हैंड रेज करो। चलो खुशी एंड ऋतिका, डाउट है यार तुम लोगों को? खुशी, खुराना एंड ऋतिका। नो मैम, ओके, खुशी खुराना हो तुम यहाँ पे? ये सपनों की दुनिया में चले गए बच्चे। चलो मैम शायद सो गए होंगे। मैम ये ना दब गया था मैम, कट ही नहीं हो रहा था। फिर क्या भी नहीं कट हो रहा? मैम ये हैंड रेज किया था, फिर मैंने रिजॉइन करा अभी।
अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। नेक्स्ट, सबसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यार एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा यार? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में आपका जो सेंट्रोमियर है टर्मिनल के एकदम पास है, यानी एक वो शेप बना रहा है ऐसे जे वाली, देख रहे हो जे शेप, एक मिनट, जे शेप बना रहा है, ठीक है। एक मिनट दो, तब तक तुम ये रीड कर लो। चलो पढ़ लिया, मैम। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में यार क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो ये धीरे धीरे इसके जो सेंट्रोमियर होंगे बेटा टर्मिनल की तरफ चलते जाएंगे, जिसके वजह से फिर से अनइक्वल हो जाएंगे। अच्छा, पिछले में ऐसे था, इस बार ये ऐसे है, तो ये जे की शेप बना रहा है, बट इसका जो ऐसा शेप जे है ना, जे ऐसा ही दिखता है ना, ऐसे दिखते हो इंग्लिश में, यस मैम। ठीक है, ऐसा शेप बना रहा है। तो ये जे शेप बनाता है, अगेन ये कहाँ पे बनाता है यार? एनाफेज में। तो आप देखोगे अगर ह्यूमन का जो मेल होता है, ह्यूमन मेल में क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, फीमेल का क्या होता है? एक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो एक्स वाई में एक्स तो है ये, चलो वाई में आपको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो बी समझ में आ गया, एल नो समझ में आ मैम। गया, कि नो मैम क्या? नहीं समझ में आ मैम रहा? आपने बोला कोई डाउट है, मैंने बोला नो मैम। अच्छा ठीक है, वी शेप क्रोमोसोम, एल शेप क्रोमोसोम, जे शेप क्रोमोसोम, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? तुम बैठ के हमें नो मैम, यो मैम, नो मैम, यो। नो मैम आ रहा है। सब हो यहाँ पे? तुम यस मैम। यस। देखो जरा कितने हैं यहाँ पे बैठे। बस 10, 11, 12, बाकी बच्चों, बाकी तुम कहाँ चले हो घूमने रात की अंधेरी में? क्या कह रहे हो रितिका? मैम सो गए होंगे वो। सोने वाले जाग जाओ, साथ वाले को उठाओ, 20 बच्चे सिर्फ, बाकी बाकी यार 14 बच्चे, तुम क्या करके रहे हो हैं? अरे अरे, तुम सुन भी रहे हो या मस्त अपना एंड ऑफ द ईयर का मजा कर रहे हो? 23, 24, ठीक है, 24 तो पहुंच के, बाकी 10 उड़ते तोते। चलो हवा खाने तो नहीं चले गए तुम? बढ़िया, बहुत सही, बढ़िया है। नेक्स्ट लास्ट, एक्रोसेंट्रिक हो गया बेटा, टिलोसेंट्रिक। अब टिलोसेंट्रिक, टिलो याद रखना टर्मिनल पे होगा, कौन? क्रोमोसोम, ओ सॉरी सेंट्रोमियर, ठीक है। एक कल्ला आम, आई शेप की तरह, तो आप देख रहे हो ना ऐसे बना हुआ है ये इसका सेंट्रोसोम, ठीक है, टर्मिनल पे है, और ये ऐसे, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, आई स्कूल में ऐसे सीखा है हमने, है ना। तो बेटा यही, हाँ क्या क्या बोली बेटा तुम, क्या बोले? So we have this V, क्या था? V, L, J and I, ये 4 शेप के स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो नेक्स्ट है बेटा कैरियोटाइप। अभी मैंने बोला कि हम कैरियोटाइप में देखेंगे, देखो कैरियोटाइप दिख कैसे रहा है, यहाँ पे मैंने एक इमेज सा बनाया आप लोगों के लिए, दिख रहा है ना आपको? और मैंने बताया था कुछ 5 पेयर्स दिखेंगे आपके, यस मैम। है ना। तो यार ये कैरियोटाइप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियोग्राम, ठीक है। तो जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने खुद के कैरियोटाइप दिखाती है, जो कि आप देख सकते हो यार, क्रोमोसोम के अपने खुद के पेयर्स होते हैं, अपना खुद का साइज है, कुछ बड़ा है तो कुछ छोटू सा है। किसी का क्यू आर्म छोटा है तो नहीं, किसी का पी आर्म छोटा है, क्यू आर्म बड़ा होता है, कईयों का पी एंड क्यू ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमियर अपने क्यू एंड पी आर्म्स होते हैं, साइजेस होते हैं, और आपकी जो सेंट्रोमियर होता है उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट
सेम रहती है, लेंथ वेरी करते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रहती है, हर किसी में नहीं है। कौन कौन सा था? 13 याद आया? कुछ नहीं याद आया? सेकेंडरी, बच्चा आवाज आ रही है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मैंने कहा था ना 5 पेयर्स में होगी, भूल गए तुम? कैरियोटाइप अभी मैं आगे बताऊंगी, मैंने बताया नहीं क्या? भूल गए? ये रहा 13, इजी तो है, पढ़ के ही बता दो। 13, 14, 15, 15, 21, 21, 22 बस याद तभी होगा ना जब आप रीड भी करोगे, कम से कम एटलीस्ट मन में ही कर लो। तो 13, 14, 15, 21 एंड 22 में आपको कैरियोटाइप दिखेंगे। ह्यूमन के अंदर सिर्फ यही 5 होते हैं और इसमें सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है? तो वो था ना एक नॉर, ठीक है, नॉर के थ्रू होगा। चलो लास्ट, माइक्रो बॉडीज। अब माइक्रो बॉडीज हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, हाँ या ना? नहीं, यस मैम। बस 3 को पता है, 2 को पता है, बाकी सबने एनसीईआरटी बंद करके रखी हुई है, पढ़ी ही नहीं है। तुम वेट कर रहे हो मार्च आए तो हम पढ़ाई शुरू करें। हेलो बच्चों, क्या हो तुम यहाँ? तो अपना सो के आया करो, तुम पहले से इतने आलसी होके बैठे होते हो, तो कैसे काम चलेगा? आलसीपन में बैठोगे तो पढ़ाई कैसे होगी? सीरियसनेस कब आएगी? अगले साल से करना है सीरियसनेस शुरू। आज आखिरी दिन है तुम्हारा ऐसे मस्ती वस्ती करने का, ठीक है? ओके चलो, माइक्रो बॉडीज में यार सिंगल मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में देखा जाता है। लेकिन माइक्रो बॉडीज आगे 3 टाइप के हैं, पेरोक्सीसोम्स। उसमें से यार ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, क्यों यार? ये पेरोक्सीडेज को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। कैटलेज ये भी एक एंजाइम है यार, क्यों? ताकि ये पेरोक्साइड को तोड़ेगा। और आप ये कहाँ देखोगे पेरोक्सीसोम? प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है? 2 और हैं, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। स्पेयरजोम, स्पेयरजोम क्या करता है यार? ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को और स्टोर भी करता है लिपिड्स को, बट ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है। और इसको स्टार मार्क करके लिख लेना कि ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ द माइक्रो बॉडीज इज ओनली सी इन प्लांट्स? ए ग्लाइकोसोम, बी ग्लूकोसोम, सी पेरोक्सीसोम, डी स्पेयरजोम। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए, बी या सी या डी? डी। वेरी गुड, डी, ठीक है। तो प्लांट्स ओनली, मैंने स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम स्टार मार्क करके, मार्कर मार के, कुछ भी मार के लिख दो, वहां पे लिख लेना मतलब, ठीक है। और ऑयल सीड्स, किसके ऑयल सीड्स में आपको मिलेगा स्पेयरजोम? स्पेयरजोम एंडोस्पर्म के, ठीक है, यस। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसकी गहराइयों में नहीं जाना, बस हमने पढ़ना है, सिंपल कि हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होती है, बस वही चाहिए। पढ़ेंगे इसके आगे, आगे भी और ऑब्वियसली चैप्टर्स में आएगा ये, तो ये आपको बताना चाहिए कहाँ गया, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम का काम क्या होता है यार? फैट से फैट से कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है, किसमें? ग्लूकोजेनेसिस में, ग्लूकोजेनेसिस में। लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ गया? दैट्स ऑल अबाउट सेल एंड सेल इज कंप्लीटेड। अब मुझे बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। ये तुम चारों ने हाथ क्यों उठा रखा है? रितिका, कृति, दीक्षा, महक, मगोता। अच्छा, तो मैं हाथ से रख लिया, ठीक है, बताओ। कोई डाउट नहीं है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? अब तो तुम बोल, अब तुम बोल सकते हो। मैम आ रही है आवाज? ठीक है, तो समझ में आ गया? यस मैम आ ठीक गया। है, तो क्रोमोसोम्स हो गया, तो माइक्रोबॉडीज भी हो गए। अब पूरे चैप्टर की तैयारी कर लेना, 2 दिन की छुट्टियां हैं, मजे करना है मजे करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, जो मन करे करो। मैम असाइनमेंट्स देंगी, वो कंप्लीट करके लाना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपके पास पूरे 2 दिन की छुट्टियां हैं, है ना। कईयों के एग्जाम्स होंगे, बट सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा नहीं टाइम लगाना, आधे घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कर। ओके, यस मैम। so yeah, that's it and cell chapter is over। अगर कोई डाउट है तो बताओ,